एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, इसका भी ब्रीफ डिस्कशन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। बट वीडियो में इस टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रखा है, मीन्स 2024 में, बट उनकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं या फिर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी 1-2 मंथ ही हुए हैं, या फिर वो बच्चे जो नेक्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अपकमिंग डेज में बीएससी नर्सिंग रिलेटेड सारे यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ, एज वेल एज फ्री लेक्चर्स भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको जस्ट सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, जिससे सारे यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जो भी गाइडेंस चाहिए आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स बताने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैं आपको सब्जेक्ट्स बताने वाली हूँ उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, बट इट डजंट मीन कि वो सब्जेक्ट्स आपको बीएससी नर्सिंग में पढ़ने ही नहीं है। थोड़ा बहुत सेमेस्टर से इधर उधर हो जाते हैं सब्जेक्ट, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत बता रही हूँ या फिर वो सब्जेक्ट पढ़ने ही नहीं होंगे। क्योंकि जैसे हमारे केस में क्या हुआ था, ओबीजी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में क्या हुआ था कि हमारी सीनियर्स 4th ईयर यानी कि बीएससी नर्सिंग के लास्ट ईयर में पढ़ी थी। फिर मैंने जब 2021 में एडमिशन लिया बीएससी नर्सिंग में, तो हमें ये सब्जेक्ट 3rd ईयर के एक सेमेस्टर मीन्स 6 सेमेस्टर में एक पार्ट पढ़ाया गया। अब 4th ईयर जबकि मेरा फाइनल स्टार्ट हुआ है तो 7 सेमेस्टर में ओबीजी हम पढ़ रहे हैं, मीन्स हमने आधा पार्ट 3rd ईयर में पढ़ा और सेकंड वॉल्यूम हम 4th ईयर में पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ईयर बाय ईयर ना थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट्स में वेरिएशन आता है, लेकिन सब्जेक्ट्स बिल्कुल सिमिलर ही होते हैं। पढ़ना तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। सिलेबस ज्यादा कुछ डिफर नहीं जाता, सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है वो भी चेंजेस ज्यादा उसमें भी नहीं होते हैं। तो मैंने 2021 में एडमिशन लिया बीएससी नर्सिंग में। उसके बाद मैंने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे, एज वेल एज मेरे जो जूनियर्स हैं मैंने उनसे भी बात की, उनसे भी मैंने पूछा कि उनको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा रहा, तो उनका भी सेम आंसर था। तो उसके बेसिस पे मैंने सारी चीजें एनालाइज की और फिर मैंने ये वीडियो अब आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम सेमेस्टर्स की बात करें तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। ऐसे ही सारे ईयर में अपकमिंग लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर में हर साल आपको 2-2 सेमेस्टर देने होंगे, मीन्स टोटल आपके 8 सेमेस्टर होंगे, जिसमें से कि 7 सेमेस्टर मीन्स 7 सेमेस्टर आपका थ्योरेटिकल होगा और जो लास्ट का 8 सेमेस्टर है वो कंप्लीट इंटर्नशिप मीन्स क्लिनिकल बेस्ड होगा। बट इट डजंट मीन कि आपको पहले के 7 सेमेस्टर तक सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शन एज वेल एज क्लिनिकल पोर्शन दोनों कराया जाता है, ठीक है। तो चलो अब अपने हम इस मेन टॉपिक पर आते हैं कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर में होने वाले हैं आपके 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो जो सब्जेक्ट पढ़ना है, सबसे पहले तो आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पार्ट 1 या वॉल्यूम 1 पढ़ेंगे। फिर है आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है, इंग्लिश आएगा, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 1, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एट लास्ट इंग्लिश, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फिर आपका अराउंड 5 मंथ या फिर 6 महीने पे फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम हो जाएगा। फिर स्टार्ट होगा आपका सेकेंड सेमेस्टर। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का वॉल्यूम 2 मीन्स फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट वॉल्यूम आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा। फिर कुछ पार्ट्स बचे होंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और कंप्यूटर एक इंटरनल सब्जेक्ट होता है, तो वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो या तो आपको किसी एक पर्टिकुलर सिर्फ सेमेस्टर में पढ़ा या फिर आपको वो 4 साल तक, क्योंकि वो उनका इंटरनल सब्जेक्ट है तो उन पे डिपेंड करता है कि वो कंप्यूटर की क्लासेस कितनी चलाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कंप्यूटर को इसमें कंसीडर नहीं कर रही हूँ। वो आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जा सकता है और सेकंड ईयर में भी पढ़ाया जा सकता है। हालांकि इंग्लिश भी आपका इंटरनल सब्जेक्ट ही होगा, लेकिन इंग्लिश फर्स्ट ईयर में होता ही होता है, ठीक है, वो मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है। तो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स तो हमने देख लिए, या फिर कहूँ नेम ऑफ सब्जेक्ट्स तो हमने देख लिए, बट इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या एक्चुअल में पढ़ना होता है अब उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट होता है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से नाम से ही पता चल रहा है कि फाउंडेशन मीन्स बेस, पूरी नर्सिंग का जो बेस है, मीन्स जैसे कि हम कहते हैं ना कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ,
बिल्कुल वैसे ही जो नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट है वो बेसिक यूनिट है पूरे 4 साल की बीएससी नर्सिंग का, ना कि सिर्फ पूरे 4 साल की बीएससी नर्सिंग का, बट एक नर्सिंग स्टूडेंट के एकेडमिक करियर से लेकर के उनकी जॉब तक की जो जर्नी होती है, मतलब पूरी लाइफ का जो फेज वो एज अ नर्स स्पेंड करते हैं, ये फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग मतलब उनके साथ, उनके ब्रीथ कहो या सांस की तरह उनके साथ होता है। ठीक है, तो नर्सिंग का बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक की सारी चीजें का एक तरीके से इंट्रोडक्शन आप कह लो, या फिर इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं, या फिर आपको एज अ नर्स तैयार करने की जो कोशिश शुरू होती है वो इसी सब्जेक्ट से शुरू होती है। तो एक नर्स क्या होती है, नर्सिंग की डेफिनेशन क्या होती है, नर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ का क्या डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट क्या है, वाइटल साइन क्या होता है, मतलब एक मेडिकल फील्ड में एज अ नर्स आपको इंट्रोड्यूस कराने का काम इस सब्जेक्ट का होता है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। सो इट्स माय सजेशन कि अगर आपको एक सक्सेसफुल करियर बनाना है नर्सिंग के फील्ड में, स्पेशली बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, एज अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, सो आई सजेस्ट यू कि आप इस सब्जेक्ट को पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ पढ़ना, क्योंकि जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं ना उसका कहीं ना कहीं आपको मतलब जैसा होता है कि चलो अभी नहीं पढ़े तो आप बाद में कभी किसी चीज़ की प्रिपरेशन करोगे तो थोड़ा बहुत उसमें पढ़ लोगे तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बट अगर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आपने अभी नहीं पढ़ा ना अपने क्लास टाइम में, कॉलेज टाइम में, तो फिर बाद में जब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने जाएंगे तो आपको चीज़ें एकदम शुरू से शुरू करनी होगी। तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, अभी जब आप फर्स्ट ईयर में हो ही आपके सिलेबस में वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो उसका फायदा उठाओ, टाइम को यूटिलाइज करो और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना। और इस सब्जेक्ट का फ्री लेक्चर मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी, तो आप वो फ्री लेक्चर भी देखते रहना। बाकी आपको जो भी डाउट होगा या नोट्स लेनी होगी, एक्चुअली बाय करनी होगी मेरे से, तो आप मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, और कांटेक्ट डिटेल्स तो मैं सभी वीडियो में मेंशन करती ही करती हूँ। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको देने की पूरी कोशिश करी है। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो सो एज यूजुअल कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप उसके थ्रू मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को साथ में लेते हैं। तो देखो ये जैसे कि हम 9, 10, 11, 12 में बायोलॉजी पढ़े रहते हैं, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या है कि बॉडी के स्ट्रक्चर मीन्स एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे, मतलब बोन्स क्या है, स्किन क्या है, ठीक है, इन सारी चीजों के मतलब जो सिस्टम्स है हम इसके बारे में, उसके बॉडी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। बट हमारी बॉडी के फंक्शन के बारे में हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ओके, तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर कट रखना, मतलब कंफ्यूज मत होना। आपको एनाटॉमी में बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और बॉडी के फंक्शन के बारे में आपको फिजियोलॉजी में पढ़ना है। ये सब्जेक्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट रखना और ट्राई करना कि जो आपके बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, स्किन होता है, ओरल कैविटी के जो पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़े रहना। और फिर उसके बाद आप जब फिजियोलॉजी पढ़ना तो सारे जब हमारी बॉडी सिस्टम या बॉडी पार्ट ऑर्गन्स की जब फंक्शनिंग के बारे में पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, आपके सिलेबस का पार्ट है तो ऑफकोर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे से आपको सेल्फ स्टडी क्यों ना करनी पड़े। अब बहुत अच्छे से करना, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी किसी भी डिजीज कंडीशन को समझने का बहुत ही मैंडेटरी पार्ट होता है। क्योंकि किसी कोई डिजीज कंडीशन है, मान लो लंग आपका अफेक्टेड है, मीन्स आपका नहीं, जो पेशेंट आपको अलॉट हुआ है उनका लंग अफेक्टेड है, तो आपको जब लंग्स की एनाटॉमी फिजियोलॉजी ही नहीं पता है तो आप कैसे समझ पाओगे कि जो उनको डिजीज है, जो उनको बीमारी है या फिर जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से लंग्स को मतलब अफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से लंग्स की जो फंक्शनिंग है वो अफेक्टेड हो रही है। तो जब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़े रहोगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा लंग्स की फंक्शनिंग ऐसे होती है, बट ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ने उस प्रॉपर स्पेस पे, उस स्पेसिफिक स्पेस पे अटैक कर दिया, तो इस तरीके से लंग की जो फिजियोलॉजी थी वो अल्टर्ड हो गई, मतलब अपने सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीजें आपको ना समझने के लिए किसी टीचर की, किसी इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो एक नर्सिंग स्टूडेंट होता है, देखो जैसे आपने मेडिकल मीन्स एमबीबीएस स्टूडेंट को, बीएमएस स्टूडेंट्स को कहते सुना होगा कि हम किताबों से ज्यादा अपने पेशेंट से सीखते हैं, ठीक वैसे ही आप एज अ नर्स में खुद को इतना कैपेबल बनाओ, अपनी पढ़ाई इतने अच्छे से करो कि जब आप हॉस्पिटल में जाओ तो केस देखो तो आपको सारी चीजें समझ आए कि कैसे कौन बीमार पड़ा, उसका कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, क्यों यही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे ना अपनी थियरी वाली जो आपको क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे, तो जब आप हॉस्पिटल में पोस्टिंग पे जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है,
और ये बात आप देख लेना, आप खुद फील करोगे जब आप अच्छे से पढ़ाई करके हॉस्पिटल ड्यूटी पे जाओगे, ठीक है। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैंने बता दिया। अब सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो देखो नाम से ही क्लियर हो जाता है, सोशियोलॉजी मीन्स सोशल कम्युनिटी का एक जो बेस होता है, उसमें आप ये सारी चीजें पढ़ोगे कि सोसाइटी में क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल रेगुलेशन है। जैसे कॉमन सोशियोलॉजी होती है ना, मतलब नॉर्मल सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है वही सारी चीजें होती हैं। कुछ जैसे कि होते हैं ना, अलग अलग कम्युनिटी होती हैं, सबका अपना रिलीजन होता है, अपने कस्टम्स होते हैं, बहुत सारे कास्ट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। अब ये सब्जेक्ट क्यों नर्सिंग में पढ़ाया जाता है, तो देखो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ाने का जो मेन एम है वो एक्चुअल में ये है कि जो एक नर्स होती है वो बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से इंटरेक्ट करती है, ठीक है। हॉस्पिटल में जरूरी नहीं है कि आप नॉर्थ इंडिया से हो तो सिर्फ आपको नॉर्थ इंडियन पेशेंट ही मिलेंगे, हो सकता है आपको साउथ इंडियन पेशेंट मिल जाए, हो सकता है आप हिंदू हो आपको मुस्लिम पेशेंट मिले। तो जब आप डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज, उनके नॉर्म्स, रूल रेगुलेशन, कस्टम, रिलीजन के बारे में पढ़े रहोगे तो आप पेशेंट को उनकी रीजनल वैल्यू, उनकी रीजनल डिग्निटी को मेंटेन करते हुए उनको एक अच्छा केयर प्रोवाइड करने में या फिर अच्छा केयर प्रोवाइड करने के लिए आप एलिजिबल होगे, इसलिए आपको सोशियोलॉजी पढ़ाया जाता है। देन साइकोलॉजी, देखो साइकोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। जैसे जब आप आगे बीएससी नर्सिंग में जाओगे, थर्ड ईयर में आपको साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ना होगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट आप जब साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ोगे मीन्स मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जहाँ पे आप मेंटल हेल्थ रिलेटेड सारे डिजीज कंडीशन पढ़ोगे, तो तब वो आपको डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको बेस आपका साइकोलॉजी से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी में आप फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कुछ टफ नहीं पढ़ोगे, जस्ट कुछ थियरीज हैं जो फिलोसफर्स ने दिया है, वो सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाएंगी, तो इतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स पे आप बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि ये फुल टाइम के लिए आपके साथ रहने वाला है, ठीक। फिर आता है इंग्लिश। तो देखो इंग्लिश में कुछ भी अलग नहीं आने वाला है ग्रेजुएशन लेवल पे। सिर्फ आपने, मैं हमेशा से कहते आई हूँ, प्रिपरेशन करने के लिए भी मैं कहती हूँ, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th 12th तक जब तक भी आप ग्रामर पढ़ो, इंग्लिश ग्रामर जो पढ़े हो, वही सारी चीजें आती हैं। और मोस्ट ऑफ द पार्ट पता है कहाँ तक का रहता है, क्लास 6 से लेकर के 8 तक का जो ग्रामर होता है, सिर्फ वही सारी चीजें आपको यहाँ भी पढ़नी होती हैं। वही एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस रहेगा, ठीक है। वही टेंस पढ़ोगे आप, वही वर्ब पढ़ोगे, वही एडवर्ब पढ़ोगे, वही प्रीपोजिशन पढ़ोगे, कुछ अलग नहीं पढ़ने वाले हो। बस ये होता है कि आपको एक बार फिर से ग्रामेटिकल पोर्शन रिवाइज करा दिया जाता है, ताकि जो बच्चों, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उनका बेस क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको बीएससी नर्सिंग इंग्लिश में ही पढ़नी है, इंग्लिश में ही एग्जाम लिखना है, ठीक है, हिंदी नहीं। मतलब जैसे कि आप टीचर से बात कर सकते हो हिंदी में, बट ज़्यादातर आपको इंग्लिश, बट जब बात आएगी आंसर लिखने की, ज़्यादातर क्या, जब बात आएगी आपकी आंसर लिखने की, मतलब एग्जाम में, तो आपको इंग्लिश में ही आंसर लिखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो वाइवा होते हैं वो भी इंग्लिश में ही देना होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर आपको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप हिंदी में वाइवा दे लो, बट इसलिए आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ा दी जाती है। तो इंग्लिश में पढ़ लेना, कॉन्वर्सेशन स्किल थोड़ी बहुत डेवलप कर लेना, और उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। जब आप कॉलेज में जाएंगे, टीचर्स आपके साथ इंग्लिश में बात करेंगे, आप इंग्लिश में ही जब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश आ जाती है, मेंटेन हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, इन सब्जेक्ट्स में आपको क्या पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब मान लो क्या हो ही जाना है, 5 महीने या 6 महीने तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाओगे, मीन्स अब आप फर्स्ट ईयर फाइनल करने वाले हो। तो सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है, अब थोड़े टफ सब्जेक्ट आते हैं, बट इतना भी टफ नहीं है, आप फैमिलियर हो। बायो और केमिस्ट्री दोनों को मिला के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पहला तो आएगा आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू RDA, मतलब कि एक बॉडी को कितने मतलब कितने कार्बोहाइड्रेट की नीड है, कितने प्रोटीन की नीड है, कितना फैट चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आप न्यूट्रिशन में पढ़ोगे, ठीक है। न्यूट्रिशन से ही आप समझ जा रहे हो। फिर न्यूट्रिशन में एक्चुअली हमें ये पढ़ाया जाता है ना कि एक बैलेंस डाइट क्या होता है, और किसी स्पेसिफिक, जैसे बैलेंस डाइट पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एक नर्स होती है तो उसका एक बहुत बड़ा रोल पे होता है कि वो अपने पेशेंट को सही डाइट दे पाए, सही डाइट सजेस्ट कर पाए। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि वार्ड में हमेशा जैसे कि नर्सेज अवेलेबल होती हैं, तो जो पेशेंट होते हैं या फिर उनके अटेंडर होते हैं, वो नर्सेज से ही पूछते हैं कि सिस्टर या मैम हम ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो जब आप पढ़े रहोगे, आपको नॉलेज होगा, तभी तो आप बता पाओगे कि हाँ आप ये पर्टिकुलर चीज़ खा सकते हो या फिर नहीं खा सकते हो। तो न्यूट्रिशन इसलिए पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फिर बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री जैसे बायो और केमिस्ट्री दोनों का मिक्सचर होता है।
तो बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा क्रिटिकल होता है, बट इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आप अच्छे से पढ़ोगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। उसमें भी वही सारी चीज़ें, आप ग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, मतलब इस तरह सारी चीज़ों के, मतलब जो बायोकेमिकल्स होते हैं उनके बारे में आप डिटेल्स में पढ़ोगे। बट बहुत टफ नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक लेवल पे रहेंगी। आप जब पढ़ोगे तब आपको खुद समझ में आएगा कि वो इतना भी टफ नहीं है। बस ज़रूरत है आपको मेहनत करने की। और अगर आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, लाइक मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड कर दूंगी। या फिर अगर आपको नोट्स बाय करना हो तो आप उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट पार्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, बट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का सेकंड पार्ट आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे। तो इसमें क्या होता है ना कि जब से ये सेमेस्टर वाइज आया है, लाइक 2021 से, तब से थोड़ा सिलेबस को डिवाइड किया गया है, रिड्यूस किया गया है, ठीक है। सिर्फ जितनी यूजफुल चीज़ें थी वही सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो इसको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में डिवाइड कर दिया गया है। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। फिर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का जो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की चीज़ें होती हैं वो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। क्योंकि ऐसा मानते हैं ना कि हाँ चलो बच्चे 6 महीने पढ़ चुके हैं, बेसिक चीज़ों का एग्जाम दे चुके हैं, तो अब वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग समझने के लिए रेडी हैं। तो यही होता है। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग कुछ अलग नहीं पढ़ाया जाएगा सेकंड सेमेस्टर में। बस यही है कि फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक चीज़ों से शुरुआत की गई है, तो सेकंड सेमेस्टर में हायर लेवल पे आपको ले जाया जाएगा। अब फिर आता है आपका एक कंप्यूटर। तो देखो कंप्यूटर का मैं बता चुकी हूँ, इंटरनल सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो आपकी कंप्यूटर की क्लासेस कब चलाना चाहते हैं, कौन से सेमेस्टर में चलाना चाहते हैं, या फिर वो चाहे तो चारों साल आपको कंप्यूटर पढ़ाएं, चाहे तो किसी एक सेमेस्टर में कंप्यूटर पढ़ाएं। तो मेनली या तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा या फिर थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड ईयर के किसी एक सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाएगा। तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है। जब भी पढ़ाया जाएगा तो पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल चीज़ें रहती हैं जो आप नॉर्मल पढ़े हो ना, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इन हार्ड डिस्क, यही सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो आपने क्लास 8 के कंप्यूटर में पढ़ा था, बस। तो इंग्लिश और कंप्यूटर तो आपका बेसिक स्कूल वाला ही रहने वाला है, बट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे रहेगा। बट इसमें क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की है आपको सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन देने के लिए। बट स्टिल अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो बिना किसी हेजिटेशन के कॉन्टैक्ट डिटेल जो मैंने मेंशन कर रखा है, पिन कर रखा है कमेंट सेक्शन पे, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसमें आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मैं अपलोड करती रहूंगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।